देश पर कर्ज बोझ है या विकास का जरिया? चलिए इसी बड़े आर्थिक सवाल को समझते हैं। भारत का राष्ट्रीय कर्ज ये हमेशा से एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। कोई इसे बोझ कहता है तो कोई जरूरी। इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए इन 5 पॉइंट्स पर गौर करेंगे। इससे एक क्लियर फ्रेमवर्क बनेगा। इस विश्लेषण का मेन पॉइंट है कि ग्रोथ के लिए कर्ज चाहिए ही, इसके बिना देश का विकास मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कर्ज भी 2 तरह का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। तो अच्छा कर्ज एसेट और ग्रोथ लाता है और बुरा कर्ज वो बस अनप्रोडक्टिव खर्चों के लिए होता है। तो अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि भारत दूसरे बड़े देशों के मुकाबले कहाँ खड़ा है। यहाँ भारत के डेट टू जीडीपी रेशियो की तुलना दूसरे बड़े देशों से की गई है। भारत का मौजूदा डेट टू जीडीपी रेशियो 82% बताया गया है। हाँ, IMF का एक अनुमान जरूर है कि भविष्य में ये 100% तक जा सकता है। लेकिन सिर्फ रकम देखना काफी नहीं है। सवाल ये है कि ये कर्ज आखिर आ कहाँ से रहा है। और देखिए, ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। भारत का 80 से 90% कर्ज अंदरूनी है। मतलब सरकार ने ज्यादातर पैसा देश के अंदर से ही उठाया है, सरकारी बॉन्ड जारी करके। तो अगला और सबसे जरूरी सवाल, सरकार इस पैसे का कर क्या रही है? ये है अच्छे कर्ज का पूरा साइकिल। देखिए कैसे घरेलू उधार को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा गया है। पैसा लगाया जा रहा है सड़कों, रेलवे और पावर प्लांट्स जैसी चीजों में, जिससे रोजगार भी बढ़े। मकसद ये है कि ग्रोथ से इतनी कमाई हो कि कर्ज और ब्याज दोनों निकल जाएं। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या टेकअवे है? मतलब एनालिसिस का फोकस होना चाहिए कर्ज के इस्तेमाल पर, ना कि सिर्फ उसकी रकम पर। तो असली सवाल ये नहीं कि कर्ज कितना है, सवाल ये है कि उस कर्ज से भविष्य के लिए क्या बन रहा है।